आटा तकरीबन नॉर्मली जो हमारे पास पैकिंग है वो 5 kg की है और वो उसका कोई रेट जो सा वो 800 रुपये। जी तो नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1010 का बिल बना है। कितनी पहले 1000 रुपये में आप 3 किलो माल लेते थे, अभी 1 किलो भी नहीं आता, जो आपको भी पता। अब 1000 रुपये में एक बच्चे की टॉफ़ियाँ और चिप्स आते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या पोजीशन और क्या नहीं है। 1000 रुपये में बहुत सा सामान आ जाता था। आलू ले लो, दाल ले लो, प्याज ले लो, मतलब अंडे ले लो, जो उसको लाए। और मईशत पूरी उस वक्त ग्रोथ रेट जो था वो तकरीबन था 6 पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम, मुसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ नाबिल जहांगीर। इस वक्त मेरे हाथ में 1000 का नोट है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 1000 के नोट में क्या 2 वक्त की रोटी एक आम शहरी की आ सकती है, क्योंकि जो आम शहरी की पे है आज के दौर में वो 20 से 30 हज़ार है। तो इस हिसाब से 1000 पे उनके एक दिन का बनता है। बाकी अखराजात तो हम छोड़ देते हैं, जैसे कि बच्चों की स्कूल की फ़ी है या फिर गैस बिजली का बिल है, वो सारी चीज़ें एक साइड पर रखते हैं। सिर्फ हम ये जानते हैं कि क्या 2 वक्त की रोटी 1000 रुपये में मुमकिन है या नहीं। आइए जानते हैं आवाम से उनकी राय, और दूसरा हम शॉप पे भी जाते हैं, उनसे भी देखते हैं कि 1000 रुपये में हमें कौन कौन सा सामान मिलता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे अभी कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, जैसे कि आटा है और चीनी है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात की हैं, तो मुझे आप आटा दे दें पहले। अच्छा, आटा कितनी पैकिंग में दे दूँ? आटा 2 दिन में कितना चल जाता है? 2 दिन के हिसाब से तो 1 किलो। ठीक है, मुझे 1 किलो आटा दे दें और चीनी 1 किलो दे दें, और साथ में 1 किलो घी का पैकेट भी दे दें। 1 किलो आटा, चीनी और घी का 1 किलो का पैकेट ला दूँ। वैसे आटे का रेट क्या है? आटा तकरीबन नॉर्मली जो हमारे पास पैकिंग है वो 5 kg की है और वो उसका कोई रेट जो सा वो 800 रुपये 5 किलो का। चीनी कितने दिन चल जाता है? 5 किलो तकरीबन 1 हफ़्ता। अगर घर के अफराद 5 हैं तो? घर के अफराद 5 हैं, उन्हीं के तकरीबन उन्हीं के हिसाब से। और चीनी का क्या रेट चल रहा है? चीनी 130 रुपये इस वक्त किलो है। ठीक है। ये आटा तो मेरे ख्याल से 2 दिन भी नहीं चलेगा, 1 दिन का है ये तो। अगर 5 लोग हैं फैमिली में तो 1 दिन भी, मतलब एक टाइम का शायद तो होगा ये तो। जी, क्योंकि ये बेसिकली अब जो प्रॉपर इसका जो आइडिया है वो तो घर में ख़वातीन को है। हमारा तो जो एक अपना रूटीन के हिसाब से जो हमारा एक अंदाज़ा उसके मुताबिक। ये तो मेरे ख्याल से एक टाइम का ही है, एक टाइम का भी मतलब इनफ है कि 5 अगर लोग हैं तो ये नहीं होगा मेरे ख्याल से पूरा। जी, इसी तरह बिल्कुल इस तरह हो सकता है। मुझे आप ये एक और 20 का दे दें। एक पैकेट और दो, यही वाला आटे का, चीनी का ठीक है। ठीक है, अब मुझे ये इनका बिल बता दें कि कितना होगा। जी तो नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1010 का बिल बना है। मुझे ये बताएं 1000 रुपये में पहले आप कितनी चीज़ें लेते थे, जैसे ग्रोसरी की घर की चीज़ें हैं, और आजकल के टाइम में कितनी आ रही हैं? देखें जी, पहले तो 1000 रुपये में आप ये समझें कि 10 दिन का राशन आता था, 10 दिन का एक अच्छे बड़े घर का। अब 1000 रुपये में एक बच्चे की टॉफ़ियाँ और चिप्स आते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या पोजीशन और क्या नहीं है। लेकिन अभी उम्मीद है, इंशाल्लाह सुना है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब वापस आ गए हैं और उम्मीद पूरी है कि इंशाल्लाह रेट अब कम होंगे। और मेरा ख्याल है, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कम हो भी रहे हैं, क्योंकि अभी चीनी जो है कुछ टाइम पहले जब अपने खान साहब थे, जो पता नहीं अब इन्ना लिल्लाह कहना चाहिए उनके मतलब, तो उस वक्त 200 प्लस हो गई थी और अभी 150 आज मैंने ली है। इसी तरह चावल या 50-60 रुपये किलो कम हो गए हैं, दालें कम हो रही हैं। दालों का एक और भी इशू है कि जब लेने जाएँ तो यही पता चलता है जी कि दालें इम्पोर्टेड हैं। वाकई वहाँ खान साहब ने तो हर चीज़ यहाँ पे मलिया मेड कर दी थी। जितना हमारी यहाँ पे काश्त हो रही थी वो सब बंद हो गई थी। अब दालें जो हैं सारी इंपोर्ट हो रही हैं। पिछले दिनों चने लिए हैं तो पता चला जी ये अमेरिका से आ रहे हैं। दाल मसूर ली है, दाल माश ली है, वो पता चली है जी ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। अब इसी तरह दाल माश साबत लिए हैं तो वो पता चला है जी कि अपना इटली से आ रहे हैं। तो जब ज़ाहिर बात है ऑब्वियसली बाहर से चीज़ें आएंगी तो डॉलर जहाँ पे जा रहे हो उस हिसाब से दालें महंगी तो हैं, लेकिन उम्मीद पूरी है कि इंशाल्लाह भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। सर मुझे ये बताएं कि 1000 रुपये में पहले कितनी चीज़ें आती थी घर की और आज कितनी आती हैं? जी ये तकरीबन जो एक्यूरेट है ना जी फ़र्क। फर्स्टली आई वुड लाइक टू से आई एम क्रिमिनल लॉयर मोहम्मद खान गोंदल फ्राम तरगोदा, प्रैक्टिसिंग हेयर एट हाई कोर्ट इस्लामाबाद। अब सवाल ये जी कि ये इस वक्त तकरीबन जो 1000 में चीज़ आ रही है जी, पहले
इसमें कम अज़ कम जो आज 7,000 रुपया है, 7,000 7% एको रेट मेरे पास कैलकुलेशन है 7% जी, यानी 1,000 काम कर रहा था जब वो 7,000 का, और अब 7,000 1,000 का काम कर रहा है। और तो ये मेहरबानी है, आज मैं बड़ा खोल के बता दूंगा आपको, अगर आप इसको चला सके तो इमरान खान को लाने वालों की, जो उसको लाए। और मईशत पूरी उस वक़्त ग्रोथ रेट जो था वो तकरीबन था 6 पॉइंट, और अब वो माइनस में चला गया है। तो ये जो उसको लाए थे, ये इसका टोटल ज़िम्मेदार इमरान खान है, यानी पाकिस्तानी मईशत जितनी डूबी है टोटल ज़िम्मेदार इमरान है। आगे आपके सामने है, ये दुकानदारों के किराए देख लें आप। दूसरी जो बात मैं कहूँगा वो है, ये जितना अफ़गानिस्तान है, कितने अफ़गानी जो यहाँ पर हैं, जब तक ये अफ़गान वाले जो हैं इनको नहीं आप निकालते, जब तक जितने भी हैं किसी के पास कोई हल नहीं है, अफ़गानियों को निकालना होगा, उसके बाद आपकी ये जो है ठीक होगा, वरना ये मसला ठीक नहीं होगा। तो 1,000 की चीज़ जो अब मिलती है, ये मेरे पास चीज़ें हैं, 1,000 में इनकी कोई चीज़ भी नहीं मिलती, यानी 7,000 रुपया आपके पास है तो 1,000 रुपया जो है ना वो आप खर्च कर रहे हैं। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं, 1,000 रुपये में पहले जो किचन का सामान था वो कितना आता था और आज कितना आता है? 1,000 रुपये में बहुत सा सामान आ जाता था। आलू ले लो, दाल ले लो, प्याज ले लो, मतलब अंडे ले लो, बहुत सी चीज़ें आ जाती थी। बीच में मसाला लेना हो तो वो भी आ जाता था, लेकिन आज नहीं आता। आज तो आप 1,000 रुपया लेके निकलेंगी तो सिर्फ 1 किलो दाल आएगी और 1 किलो चीनी आएगी और 1 किलो प्याज आएगा, बस। इससे हम एक दिन का खाना नहीं खा सकते? नहीं खा सकते, वाकई नहीं खा सकते, गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता ना। अंकल मुझे ये बताएं, 1,000 रुपये में पहले घर का कितना सामान आता था और आज कितना आता है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बात है कि जो पाकिस्तान है ना, ये समुंदर में डूब चुका है, कौम समुंदर में डूब गई है। एक अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने गैब से ये आर्मी चीफ दिए, इसने आके थोड़ा कंट्रोल किए तो मुल्क बचना शुरू हुआ। वो बातें जो 1,000 रुपये में कितनी आती, पहले 1,000 रुपये में आप 3 किलो माल लाते थे, अभी 1 किलो भी नहीं आता, जो आपको भी पता है, सबको पता है ना। लेकिन ये खुदा का शुक्र कि इस शख्स ने आके ब्रेक लगाई है। पाकिस्तान डूब चुका है, डूब गया है, अल्लाह इसको बचाए। लेकिन इस बंदे ने आके सरहदों पे भी कंट्रोल किया और मंडियों में भी। आपको क्या खरबों रुपए इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के डूबे हैं, जो जलील मंडियों में बैठे हुए हैं ना। कोई चीनी ख़रीद रहा था, कोई घी खरीद रहा था, इस शख्स ने आके इन लोगों के खरबों रुपए डूबे हैं। तो मार्केट कुछ हिसाब में आई है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी बंदे ने ब्रेक लगाया। वरना आपको तो नस्वार की पूड़ी भी 500 रुपये की मिलती है, मुल्क उस तरफ चला गया। बाकी किसी सियासतदान ने कोई कंट्रोल नहीं किया। ये सब बातें ही हैं। 6,000 अरब रुपया कर्जा था इस पाकिस्तान पे जब मुशर्रफ गया, सब दुनिया को पता है। उसके बाद पीपल पार्टी आई, नून आई तो 26,000 अरब पर छोड़ के गई। पीछे जी जो सबसे जो बड़ा लाडला आया है, जिसके पीछे सारी कौम अनोखी फिरती है, 60,000 अरब। अभी कोई बंदा पाकिस्तान का कर्जा नहीं गिन सकता, ना उसकी टांगों में ताकत है कि वो गिने कि ये मुल्क किधर चला गया। इन लोगों ने मुल्क डबोया है। आर्मी चीफ एक एक बंदे का हिसाब ले और उसको बिल्कुल उनको खड़ा करे सामने अवाम के। जो बंदा हुक्मरान रहा है, एक रोज़ भी या बाद पॉलिसी की बात नहीं होती है, मुल्क को डूबने की बात। आपने घर ही डूब दी है तो उसमें आप क्या कह सकते हैं, फलाना बड़ा सियासत बड़ी अच्छी है तो फौजी बड़े बुरे हैं। इसने भी किसने मुल्क का साफ करना है या नहीं करना कि मुल्क किधर चला गया। जी तो नाजरीन, जैसे कि मैंने लोगों से पूछा कि क्या 1,000 में अब पहले की तरह से चीज़ें आती हैं या नहीं आती, एक टाइम का राशन आता है या नहीं आता। उनका कहना ये था कि 7,000 आजकल 1,000 के बराबर है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। हम एक टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना, तो क्या हम एक टाइम का खाना भी नहीं ले सकते हैं। जब मैं शॉप पे गई, वहाँ पे मैंने 1,000 में एक टाइम का राशन लेना चाहा तो सिर्फ 1 किलो आटा और 1 किलो चीनी ही 1,000 पैसे ज़्यादा थी। तो इस लिहाज से 1,000 रुपये की आजकल कोई भी वैल्यू नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। जी तो नाजरीन, इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।